नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त और आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है स्पेशल पकौड़े। मोंटी कोई साधारण 10 साल का बच्चा नहीं था। मोहल्ले के लोग यूं ही मोंटी को आफत का फूल नहीं कहते थे। वह एक ऐसा शैतान बच्चा था कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहकने की हिम्मत भी नहीं होती थी। कहीं मोंटी उनको गुलेल के निशाने से मार न दे। मोंटी यदि बालकनी में खड़ा हो तो वहां आसपास उड़ते कबूतरों के दिलों में घबराहट सी दौड़ जाती थी। वह परेशानी का एक ऐसा तूफान था कि वो शांत दोपहर को भी गुलेल का टूर्नामेंट बना सकता था। जहां निशाना होती पड़ोसी घरों के शीशों की खिड़कियां या मोहल्ले का एकमात्र लेटर बॉक्स, और वह भी रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थरों से। उसकी इन आदतों से माँ तो बेचारी बहुत परेशान थी। उसकी ढेर सारी शिकायतें मानो तेज बरसात की तरह आती रहती। स्कूल के प्रिंसिपल, पड़ोस की आंटियां, फूल वाले, बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि मोहल्ले में टहलने वाली आवारा बिल्लियां और कुत्ते भी मोंटी को शक की निगाहों से देखते थे। एक शाम मोंटी के घर के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। मोंटी की माँ रसोई से पटाखे की तरह मोंटी को भरा बुला कहती हुई निकली। उनके हाथ में अब भी बेलन था। आगे आगे मोंटी, पीछे पीछे उसकी माँ हाथ में बेलन लिए हुए। तभी सामने से आती दिखी राधा बुआ। राधा बुआ पटियाला में रहती हैं। अचानक उनको सामने देखकर मोंटी उनके पैरों में गिर पड़ा और नाटक करते हुए बोला, बुआ जी बचा लीजिए, मेरी माँ मेरी जान ही ले लेगी। देखती हूँ तेरी माँ क्या करती है। राधा बुआ के रहते कुछ नहीं होगा तुझे, तू फिक्र नहीं कर। राधा बुआ हंसकर मोंटी की माँ की आंखों को देखते हुए बोली, बुआ इसको समझाते समझाते मैं तो थक गई, लेकिन ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है इसने। आज सुबह उसने अपने गुलेल से तो मिस्टर कपूर के सिर पर नारियल ही गिरा दिया जब वे अपने सुंदर गुलाबों को सींच रहे थे। शुक्र है मिस्टर कपूर तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी नई विग तो गिर गई थी। अभी बच्चा ही तो है, इतना परेशान क्या होना। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब देख लूंगी। राधा बुआ हंसते हुए बोली। मोंटी हंसता हुआ मोहल्ले में खेलने भाग गया। घर के अंदर आते ही राधा बुआ ने मोंटी की माँ से धीरे से कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं मोंटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह हमेशा के लिए याद रखेगा। राधा बुआ मोंटी की फेवरेट बुआ है। राधा बुआ को आज भी उनके बचपन की शरारतों की वजह से मोहल्ले वाले याद करते हैं। मोंटी की शरारतों के बारे में उन्होंने पहले भी काफी कुछ सुन रखा था। इस बार पटियाला से दिल्ली आने की एक वजह यह भी थी। मोंटी दोपहर को खेलकर वापस लौटा। उसे भूख लगाई थी। जैसे ही वह घर में घुसा, उसे गर्मा गर्म छोले भटूरों की गंध मिली। तो आज छोले भटूरे बने हैं, राधा बुआ ने बनाए होंगे, वाह मजा आ जाएगा। कहता हुआ वह धम से सोफे पर बैठ गया। राधा बुआ उसके लिए छोले भटूरे लेकर आई। फूले हुए भटूरों को देखकर उससे रहा नहीं गया। वह जल्दी से जल्दी उन्हें चट कर जाना चाहता था। तभी कटी हुई प्याज और चटनी के बीच उसे हरा गोल पकोड़े जैसा कुछ नजर आया। ये क्या है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मोंटी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछ लिया। अरे बेटा, वह तो स्पेशल धनिये के पकोड़े हैं, राधा बुआ ने झट से जवाब दिया। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये, मैंने हाल ही में बनाना सीखा है, पहले तुम इसे जरूर ट्राई करो। कहकर बुआ अंदर कमरे में चली गई। मोंटी को धनिया बहुत पसंद था। वह तो दूर से ही इसकी खुशबू सूंघ सकता था। बिना देर किए उसने फौरन पकोड़ों को चटनी में डुबोया और पूरा का पूरा पकोड़ा छट से मुंह में डाल लिया और जल्दी जल्दी चबाने लगा। पर यह क्या? मोंटी का चेहरा पके टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी आंखें हवा से भरे हुए गुब्बारे की तरह बाहर निकल आईं और उसके कानों से धुआं सा निकलने लगा।
उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और तेजी से हिलाते हुए स करने लगा, मानो किसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह के अंदर ज्वालामुखी फट गया हो। उसने ऐसी चीख मारी मानो आग का अलार्म बज उठा हो और वह जलते हुए मेंढक की तरह इधर उधर कूदने लगा। पानी पानी पानी, वह चिल्लाया। टेबल पर पानी नहीं था। वह रसोई में भागा और सिंक में मुंह डालकर हाफने लगा। थोड़ी देर के बाद मोंटी को राहत मिली, पर अब भी वह सोफे पर बैठ सी सी कर रहा था। पानी पीते और हिचकियों के बीच मोंटी को एहसास हुआ कि ये सब उसके साथ जानबूझकर किया गया है। तभी उसने कमरे के अंदर से धीमे धीमे हंसने की आवाजें सुनी। उसने उधर झांका तो देखा बुआ और माँ हंस रही थीं। दोनों हंसते हुए बाहर आई। राधा बुआ ने बताया कि पकोड़ा दरअसल तीखी हरी मिर्च का था, जिसे बुआ ने उसके लिए ही बनाया था। लेकिन उन्होंने मोंटी को बताया कि यह तो धनिये का पकोड़ा है। तब तक माँ शहद का जार लेकर आ गई। उन्होंने मोंटी को थोड़ा सा शहद चटाया। अब मोंटी बेहतर महसूस कर रहा था। मोंटी ने राधा बुआ से माफी मांगते हुए कहा, समझ गया मैं बुआ जी, अब दूसरों को परेशान नहीं करूंगा। पर ये मिर्च के पकोड़े वाकई कमाल के थे, बस थोड़े ज्यादा ही तीखे थे। राधा बुआ ने आंखें नचाते हुए कहा, अरे बेटा, मिर्च के पकोड़े हमेशा इतने तीखे नहीं होते, ये तो स्पेशल एडिशन थे। और फिर जोर से हंस पड़ी। इसके बाद से मोंटी में काफी सुधार हुआ। वो अब भी कभी कभी शरारतें करता है, पर अब ये ऐसी शरारतें होती हैं जिनमें थोड़ा मजा और थोड़ी हंसी भी होती है। तो बच्चों, क्या आप भी ऐसी ही शरारतें करते हो? अगली कहानी में आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।